स्टॉर्म शैडो मिसाइल आखिर क्या है, जिसे लेके रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। देखिए, स्टॉर्म शैडो मिसाइल एक लॉन्ग रेंज की मिसाइल है, जिससे करीब 250 किलोमीटर दूरी तक हमला किया जा सकता है। 250 किलोमीटर ये मिसाइलें यूक्रेन के पास हैं और इनको पश्चिमी देशों ने दिया है, खासकर ब्रिटेन और फ्रांस ने इसे यूक्रेन को दिया है। और इस शर्त के साथ दिया था कि इन मिसाइलों का इस्तेमाल वो सिर्फ अपनी टेरिटरी के भीतर ही अपने बचाव में कर सकता है और अपनी टेरिटरी के बाहर नहीं कर सकता। यूक्रेन से बाहर वो मिसाइलों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। इस शर्त के साथ इस पिछले साल ब्रिटेन ने ये मिसाइलें उसको दी थी। कितनी मिसाइलें ये पता नहीं है, लेकिन ये बहुत परफेक्ट मिसाइल मानी जाती है और इसकी कॉस्ट करीब $1 मिलियन एक मिसाइल की कॉस्ट है। तो ये मिसाइलें उसको अपनी आत्मरक्षा के लिए, अपने बचाव के लिए दी गई थी। लेकिन जिस प्रकार से रूस के हमलों से लगातार यूक्रेन का नुकसान हो रहा है और यूक्रेन अब ये चाहता है कि इन मिसाइलों का इस्तेमाल वो रूस पर हमले के लिए करे। इसका मतलब यह है कि अगर उसको इजाज़त मिल जाती है, अगर पश्चिमी देश अपनी शर्त को वापस ले लेते हैं, जब उन्होंने मिसाइलें दी थी उस शर्त को वापस ले लेते हैं, तो यूक्रेन रसिया के भीतर इन मिसाइलों से हमला कर सकता है। और ये माना जा रहा है कि अगर अपनी सीमा के भीतर रहकर भी ये मिसाइलें लड़ाकू विमान से दागी जाती हैं, अगर अपनी सीमा के भीतर रहकर भी यूक्रेन हमले करता है, तो 250 किलोमीटर की रेंज में रसिया के कम से कम 200 आर्मी के बेस इनकी जद में होंगे। तो 200 आर्मी के बेसों को ये मिसाइलें नुकसान पहुंचा सकती हैं। लेकिन रसिया भी इसको लेकर अलर्ट है। रसिया ने पहले ही चेतावनी दे दी है कि अगर पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को इन मिसाइलों की इजाज़त की अनुमति दी, तो इसके नतीजे पश्चिमी देशों को भुगतने पड़ेंगे। स्पष्ट तौर पर तो उसने नहीं कहा, लेकिन साफ तौर पर पुतिन इसके परमाणु हमले की धमकी भी दे रहे हैं। इसलिए पूरा रक्षा विशेषज्ञों का ये मानना है कि दुनिया भर के जो रक्षा विशेषज्ञ हैं वो ये मानते हैं कि अगर यूक्रेन को इन मिसाइलों को लॉन्च करने की, इन मिसाइलों को रूस पर दागने की इजाज़त मिल गई, तो जो रसिया यूक्रेन का वार है वो यूरोप तक फैल सकता है। और फिर इसमें एक तरफ रसिया, एक तरफ यूक्रेन और फिर नाटो भी कूद पड़ेगा, क्योंकि रसिया का ये मानना है कि भाई आपने पहले तो उनको मिसाइलें दे दी, नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन अब जो शर्त थी कि आप अपने आत्मरक्षा के लिए उसका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अब आप दूसरे की टेरिटरी पर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वेस्टर्न कंट्री या जो नेटो के मेंबर कंट्री हैं वो खुलेआम रसिया के खिलाफ मैदान में आ गए हैं। और अभी भी जो यूक्रेन लड़ रहा है वो नेटो के हथियारों से लड़ रहा है, लेकिन अभी एक लिमिट है, उन हथियारों का इस्तेमाल वो अपने बचाव में अपनी टेरिटरी के भीतर कर रहा है। हालांकि कुछ ड्रोन उसने इस्तेमाल किए गए जो रसिया पर अटैक हुए हैं, लेकिन लंबी दूरी की मिसाइल जो स्टॉर्म मिसाइलें हैं, ये मिसाइलें अगर रसिया के भीतर हमला करती हैं तो इससे बड़ी तबाही मचेगी और निश्चित रूप से ये युद्ध बड़ा एक विकराल रूप धारण कर सकता है। तो इसलिए पूरी दुनिया की इस पर नजरें लगी हैं। आज भी मीटिंग हुई थी, लेकिन आज कोई डिसीजन इस पर नहीं हो पाया। बहुत कम संभावना है कि रूस के खिलाफ इन मिसाइलों के इस्तेमाल की अनुमति मिले।